जैसा कि आज हम बात करते हैं, हम सबका ज्योतिषी कौन। बिना गुरु के कभी भी किसी बड़े मुकाम को हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई न कोई गुरु सबका होना ज़रूरी है। पूरे संसार में आप ढूंढ सकते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से अपना विचार रखूँगा, जो कि 1 से 2 मिनट की कहानी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे। राजा, इस कहानी में हम सबको बताना है ज्योतिषी है कौन। जैसा कि हम बात करते हैं वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ये कहानी है। जैसे कि बात किया जाए, एक राजा थे। उन्हें कोई भी काम करना होता था, या कहीं जाना है, क्या करना है, कैसे, कब और कहाँ, किस तरह से, वो सब उनके दरबार में एक ज्योतिषी आते थे प्रतिदिन, और उन्हें आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब ज्योतिषी बताते थे। और राजा को जैसा बता के जाते थे ज्योतिषी, वैसा ही राजा सच में करते थे। डेली का रोज़ वैसा ही होता था राजा के साथ में। और राजा एक दिन ठान लिए कि हो न हो, ये ज्योतिषी जो बोलता है वो वैसा ही ठीक उसी के कहे हुए अनुसार होता है। अब इसकी बातों को हम गलत साबित करके रहेंगे। राजा अपने मन में ठान लिए कि अब ज्योतिषी की बातें आज गलत साबित करके रहूँगा। ज्योतिषी आएगा और जो कुछ भी बताएगा उसकी बातों को मैं गलत साबित करके ही रहूँगा। और राजा के दरबार में नेक्स्ट दिन ज्योतिषी आ गए और राजा से बातें हुई। राजा साहब, आज आप ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। राजा साहब, आज आप खीर खाने वाले हैं। राजा बोला, हाँ भाई, खाने की बात, आज खीर खाने वाले हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। राजा बोले, ठीक है ठीक है। राजा साहब ने अपने मन में तो ठान रखा था कि भाई आज ज्योतिषी की बात हमें गलत साबित करनी है। इसलिए राजा साहब ऐसा किए, राजा अपना दरबार छोड़ के घुड़सवारी किया और जंगल की तरफ निकल लिए। जंगल की तरफ पहुंच गए और वहाँ पे आदिवासियों का कुछ गांव रहता था। 1 2 3 4 आजू बाजू में जंगल में आदिवासी रहते थे। और वहाँ पे कोई किसी का शादी फंक्शन ऐसे था उस दिन, जिस दिन राजा गए थे कि खीर नहीं खाना है। उस दिन आदिवासी अपना खान पान के लिए सभी की लिए खाने की व्यवस्था करके खाना वाना बना रहे थे। बहुत सारे पकवान बना रहे थे। और हो न हो, अचानक से उस आदिवासियों के गांव के ऊपर डाकुओं का झुंड हमला कर देता है अचानक। और आदिवासियों को पता लग जाता है कि डाकुओं ने हमारे गांव पे हमला कर दिया है। छोड़ो, अपनी जान बचाओ, सब कुछ छोड़ो और यहाँ से निकल लो। सब लोगों ने खाना बनता हुआ बगैर खाए पिए सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा घर बार जंगल की तरफ भाग निकले अपनी जान बचाने के लिए। सब लोग निकल गए और डाकू पहुँचते पहुँचते वहाँ पे देखे कि हाँ, ये सब आग जलाए हुए हैं, ये सब खाना बना रहे हैं, क्या बात है। उसमें से एक डाकू बोला, हो न हो, ये आदिवासियों की चाल है, ये आदिवासियों की चाल है, ये हम लोगों को मारने के लिए ऐसा चाल चल रहे हैं। खाना बना के इसमें हो सकता है जहर मिला दिए हों कि डाकू आएंगे और खा के जहर, डाकू सब मर जाएंगे और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। एक डाकू बोला, हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। ऐसा कर, आसपास में कहीं ढूंढ, कोई आदमी मिलता है तो पहले खाना सब उसको टेस्ट करवाते हैं। खाना ठीक है या ख़राब है, उसको पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे।
खाना तो अच्छा अच्छा बना है। अब सब ढूंढने लगे, कहीं कोई बहुत दूर तक कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं दिखाई दिया। दिखते दिखते राजा का घोड़ा दिख गया। डाकू बोला, ओ उधर है आदमी। कोई बोलता है, हाँ घोड़ा है वो तो आदमी थोड़ी न है। एक डाकू बोलता है, घोड़ा है तो आदमी भी होगा आस पास में, ढूंढो। सब ढूंढने लगे, घोड़ा है तो आदमी किधर होगा। देखते देखते राजा पेड़ पे बैठा। सब बोले, हाँ इधर है आदमी, नीचे उतर। राजा उतरता नहीं कैसे, बंदूक दिखाए, धड़ाक एक गोली लगाया। राजा तुरंत नीचे आया। आने के बाद राजा को पकड़ के ले गए सब। लेके जाने के बाद खाना के पास में, क्या तुमने ऐसा काम किया है खाना बनवा करके और इसमें जहर मिलाया हो सकता हम लोगों को मारने के लिए। राजा बोलता है, मुझसे इससे कोई संबंध नहीं है, मैंने किधर बनाया क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। डाकू बोले, जब नहीं मालूम तो चल ये खाना खा। राजा बोलता है, मैं कैसे खाऊं। लगा डंडा पीछे, पीठ पे, गाल पे चाटा लगा, सिर पे थप्पड़ लगा। जब मार लगी राजा को 2-4, तब राजा खाना खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे सब खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया। टेस्ट ही तो कराना था डाकुओं को, बस टेस्ट कर लिया। उसके बाद आई खीर की बारी। खीर भी बना था वहाँ पे। खीर की जब बारी आई तब राजा से बोला कि चल ये खा। राजा बोलता है, ये खीर है, मैं नहीं खाऊंगा। डाकू बोले, हाँ हो न हो इसमें ही चाल है, सब खाने में नहीं मिलाया हो, इसमें ज़रूर जहर मिलाया होगा इसमें। लगा फिर 2-4 ढुसा, धड़ाम धड़म, इधर से उधर थपेड़ा। बहुत पिटाई हुई राजा की। तब राजा को समझ में आया, भाई अब तो खीर खानी ही पड़ेगी। तब जाके राजा खीर खाया। खीर खाने के बाद टेस्ट किया खीर का, कैसा था खीर। मार खाने के बाद तो पता ही लग सकता है खीर कैसा था। और खीर खाने के बाद राजा को सब बाइज्जत एकदम बरी कर दिए, जाओ। फिर राजा किसी भी तरह से फटे हाल वहाँ से डोलते डोलते अपने घोड़े के पास पहुँचा और घोड़े पे किसी तरह से बैठा और दरबार की तरफ प्रस्थान किया, अपने राज दरबार की तरफ। तो दोस्तों, हो न हो अपने गुरु के कहे हुए अनुसार कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही। अब इस कहानी में आप सब बता सकते हैं ज्योतिषी है कौन। राजा हम सब लोग हैं, ज्योतिषी है कौन। हम सब राजा हैं, ज्योतिषी है कौन। जो बताएगा उसे वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी की जानकारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देंगे। तो हमारी कहानी का समापन होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। जैसा कि इसमें आप लोग ज़रूर बताइएगा ज्योतिषी है कौन।